तो इंतजार की घड़ी अब खात्मे की कगार पर है और वो पल दूर नहीं जब टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया WTC 2023 के फाइनल में केनिंगटन ओवल के मैदान पर दोपहर को 3:30 बजे से आमने सामने हमें दिखाई देगी। और इस मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग आप स्टार स्पोर्ट्स और हॉटस्टार पर देख सकते हैं। अब क्योंकि मुकाबला इतना बड़ा है तो इसके लिए वीडियो भी एक शानदार सी होनी चाहिए थी। तो एक बहुत ही कमाल की एनालिटिकल वीडियो जिसमें दोनों टीमों की प्लेइंग 11 में आपको बताऊंगा, पिच का हाल बताऊंगा, स्टैट्स बताऊंगा, WTC फाइनल के क्या नियमों कायदे कानून हैं वो भी आपके सामने रखूंगा। और फिर सभी प्लेयरों का हेड टू हेड कंपैरिजन होगा, फिर कंपैरिजन के रिजल्ट्स आएंगे। यानी कि आराम से चाय कॉफी ला करके बैठ जाओ क्योंकि मैच से पहले ही मैच का बेहतरीन एनालिसिस आपके सामने होने वाला है। सो स्टे ट्यून्ड, स्टिक टुगेदर एंड नाउ लेट्स बिगिन विद द वीडियो। सबसे पहले अगर किया ओवल के पिच रिपोर्ट की बात करें तो देखिए ये जो विकेट है ये इंग्लैंड की वन ऑफ द बेस्ट बैटिंग विकेट्स मानी जाती है। और अगर आप इस मैदान के स्टैट्स देखोगे तो ये बात पूरी तरीके से साफ हो जाएगी क्योंकि अभी तक इस मैदान पर 105 टेस्ट मैच खेले गए हैं जिसमें से पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 38 और बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 29 मैचेस जीते हैं। बट लुक एट दैट फर्स्ट इनिंग एंड सेकंड इनिंग एवरेज स्कोर जो कि है 343 और 304 यानी कि 350 के करीब रन अगर किसी मैदान में इंग्लैंड के मैदान में इंग्लैंड की परिस्थितियों को देखते हुए 350 340 रन अगर फर्स्ट इनिंग एवरेज स्कोर है तो वो पिच बल्लेबाजी के लिहाज से अच्छी ही मानी जाएगी अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश कंडीशंस। हालांकि यहां पर कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट है और वो ट्विस्ट ये है कि जून के महीने में पहली दफा इंग्लैंड में आपको ओवल के मैदान पर टेस्ट मैच होता हुआ दिखाई देगा। यानी कि ओवल इस महीने में किस तरीके से वहां की विकेट बिहेव करेगी, मौसम इंग्लैंड में कभी भी बदल सकता है तो उसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा दोनों ही कप्तानों को। और चूंकि ये अब समर की शुरुआत हुई है इंग्लैंड के महीने में, इसको बोलते हैं फर्स्ट हाफ ऑफ द समर, तो यहां पर गेंदबाजों को अच्छी खासी मदद भी मिलती है। और पिछले WTC के फाइनल में भी हमने देखा था कि किस तरीके से न्यूजीलैंड 5 फास्ट बॉलर्स के साथ उतरा था। ऐसे में टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया को किस कॉम्बिनेशन के साथ उतरना चाहिए वो भी मैं आप आगे जाते हुए हम इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन फिलहाल अगर WTC के 3 इंपॉर्टेंट नियम मैं आपको बताऊं तो पहला नियम यह है जिसके बारे में काफी सारे लोग जानना चाह रहे थे कि अक्सर टेस्ट मैचेस टाई हो जाते हैं, ड्रॉ हो जाते हैं, तो आखिर ड्रॉ के सिलसिले में क्या होगा और अगर मैच टाई हो गया तो आखिर कौन ट्रॉफी जीतेगा। क्या क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने टॉप किया था बोर्ड को, टॉप किया था लीग को, तो क्या वो ट्रॉफी के हकदार होंगे? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। अगर ये टेस्ट मैच ड्रॉ या फिर टाई में खत्म होता है तो दोनों ही टीमें आपस में ट्रॉफी को शेयर करेंगी। वहीं दूसरा नियम यह है कि इस मैच के लिए एक रिजर्व डे भी रखा गया है, यानी कि 7 से 11 की तारीख के बीच में अगर मैच खत्म नहीं होता है, प्ले कंडीशंस पूरी तरीके से मुनासिब नहीं होती हैं और टाइम पूरा नहीं हो पाता है तो 12 जून का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी कि रिजर्व डे का, टू ऑब्टेन द रिजल्ट ऑफ दिस बिग फाइनल। वहीं तीसरा बड़ा रूल यह है कि अंपायर जो सॉफ्ट सिग्नल देते थे वो अब इस WTC फाइनल से स्क्रैप कर दिया गया है। और इस मैदान पर इस मैच में अगर कोई भी छोटा मोटा क्लोज डिसीजन होता है, जैसे हम देखते हैं कि बाउंड्री पर फील्डर कैच पकड़ता है तो अंपायर सॉफ्ट सिग्नल देता है कि उनको क्या लगता है, वो अब पूरी तरीके से स्क्रैप कर दिया गया है और जो भी थर्ड अंपायर का डिसीजन होगा वो ही इस मामले में फाइनल माना जाएगा। तो दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 को कंपेयर करने से पहले हमें जरा दोनों टीमों को एज अ होल कंपेयर करके देखना चाहिए। और यहां पर जब आप देखोगे तो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर टीम इंडिया का वन साइडेड दबदबा रहा है इन द लास्ट 6 ईयर, जहां पर हमने 2 सीरीज उनको इंडिया के अंदर हराई है और उनके घर जाकर भी हमने उनको 2 बार शिकस्त दी है। और अभी तक जो लास्ट के 10 टेस्ट मैचेस हुए हैं उसमें से 5 मुकाबले भारत ने जीते हैं, ऑस्ट्रेलिया ने महज 2 मुकाबलों में जीत दर्ज की है और 3 मुकाबले ड्रॉ में खत्म हुए हैं। यानी कि जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया का एक समय हवा रहता था, एक समय उनका भौकाल रहता था, इस समय टीम इंडिया का कंप्लीट दबदबा है ऑस्ट्रेलिया के ऊपर। तो अब अगर दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 का कंपैरिजन स्टार्ट करें तो यहां पर सबसे पहले ओपनर्स का कंपैरिजन होगा, जहां पर कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल के सामने होंगे डेविड वार्नर और उस्मान ख्वाजा। ऐसे में कप्तान रोहित शर्मा के अगर टेस्ट क्रिकेट के आंकड़े देखे जाएं तो अभी तक रोहित शर्मा ने 49 टेस्ट मैचेस खेले हैं जिसमें उन्होंने 3379 रन बनाए हैं विद द एवरेज ऑफ 45 एंड द स्ट्राइक रेट ऑफ 55। वहीं डेविड वार्नर के टेस्ट करियर को आप देखें तो
तो 103 मैचेस वो खेल चुके हैं, 8000 से ज्यादा उनके रन हैं, एवरेज उनका 45 का है, स्ट्राइक रेट 71 का है, 25 शतक और 34 अर्धशतक भी वो जड़ चुके हैं। और आपको देखने में यही लगेगा कि यहां पर जो डेविड वार्नर है, इन जनाब का पलड़ा थोड़ा सा भारी है रोहित शर्मा के ऊपर, लेकिन यहां पर कहानी में एक थोड़ा सा ट्विस्ट है, क्योंकि इंग्लैंड में खेलते हुए पिछली बार जब रोहित शर्मा इंग्लैंड गए थे तब विराट कोहली कप्तान थे, चाहे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हो या फिर इंग्लैंड के सामने जो 4 टेस्ट मैचेस उन्होंने खेले थे वहां पर ही वाज द बेस्ट इंडियन बैट्समैन, और 45 का एवरेज था उनका उस सीरीज में। ओपनिंग करते हुए उन्होंने वहां पर शतक भी लगाया था। वहीं डेविड वार्नर जो कि इस समय टेस्ट क्रिकेट में अपनी फॉर्म से जूझ रहे हैं, उनकी जगह के ऊपर भी बहुत ज्यादा सवाल है और इंग्लैंड में इनका रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। 20 के करीब का इनका एवरेज है, यानी कि इंग्लिश कंडीशंस हार्ड हैंड से खेलने वाले डेविड वार्नर को रासन नहीं आती है। वहीं सॉफ्ट हैंड से खेलने वाले रोहित शर्मा ने इंग्लैंड की कंडीशन में अच्छा किया है। ऐसे में कोई शक नहीं इस बात में कि इंग्लैंड की परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए और टेस्ट क्रिकेट की हालिया फॉर्म को देखते हुए रोहित शर्मा ये दांव पूरी तरीके से जीत रहे हैं। वहीं अब अगर शुभमन गिल और उस्मान ख्वाजा के नंबर्स की बात की जाए तो शुभमन गिल का करियर बहुत ही युवा है। उन्होंने अभी तक सिर्फ 15 टेस्ट मैचेस खेले हैं, जिसमें उन्होंने 890 रन बनाए हैं, 34 की एवरेज है और 2 शतक वो अपने इस छोटे से करियर में जड़ चुके हैं। वहीं उस्मान ख्वाजा ने अभी तक 60 टेस्ट मैचेस खेले हैं, उन्होंने 4500 के करीब रन बनाए हैं, 47 का एवरेज है उनका और 14 शतक उस्मान ख्वाजा जड़ चुके हैं। लेकिन शुभमन गिल के बारे में हमें यह चीज ध्यान में रखनी होगी कि वो WTC का फाइनल जब लास्ट टाइम हुआ था तो रोहित शर्मा के साथ उन्होंने ओपन किया था और उस्मान ख्वाजा के ये जो आंकड़े हैं ये उनके घर में बहुत ज्यादा अच्छे हैं, इंग्लैंड में उनका एवरेज भी अच्छा नहीं है। और शुभमन गिल ने इंग्लैंड में अभी बहुत ज्यादा क्रिकेट नहीं खेली है, लेकिन हालिया फॉर्म को अगर आप देखो तो टेस्ट फॉर्म उस्मान ख्वाजा की अच्छी थी, लेकिन शुभमन गिल ने अपने लास्ट 3 टेस्ट मैचेस में से 2 टेस्ट मैचों में सेंचुरी लगाई है और फिर वनडे क्रिकेट में भी उन्होंने कमाल का प्रदर्शन किया है। और IPL 2023 में तो अभी हमारी मेमोरी काफी ज्यादा फ्रेश है। ऐसे में टैलेंट को देखते हुए, इंग्लैंड की कंडीशंस को देखते हुए और करंट फॉर्म को देखते हुए यहां पर शुभमन गिल उस्मान ख्वाजा के सामने दांव जीत रहे हैं इन माय ओपिनियन, यानी कि टीम इंडिया के ओपनर्स का पलड़ा ऑस्ट्रेलिया के ओपनर्स के मुकाबले बहुत भारी है। वहीं नंबर 3 पर भारतीय टीम के लिए जहां चेतेश्वर पुजारा मैदान पर होंगे, वहीं ऑस्ट्रेलिया के लिए उनके युवा सुपरस्टार मार्नस लबुशैंग पारी संभालेंगे। तो चेतेश्वर पुजारा हाल फिलहाल में सरे के लिए काउंटी क्रिकेट खेल रहे थे, वहां पर उन्होंने बहुत ज्यादा रन्स भी बनाए हैं और मार्नस लबुशैंग अभी सिर्फ 2019 में एक ही दौरे पर इंग्लैंड के गए हैं। हालांकि चेतेश्वर पुजारा का टेस्ट करियर आप देखोगे तो 100 से ज्यादा टेस्ट मैचेस वो खेल चुके हैं, उनका एवरेज भी काफी अच्छा है, ढेर सारे शतक भी उन्होंने लगाए हैं। और मार्नस लबुशैंग का करियर अभी बहुत ज्यादा युवा है, उन्होंने सिर्फ 37 मैचेस खेले हुए हैं इन कंपेयर टू पुजारा, लेकिन उनका एवरेज 57 का है और 10 शतक वो ऑलरेडी लगा चुके हैं, यानी कि एक बहुत ही प्रॉमिसिंग स्टार्ट मार्नस लबुशैंग के करियर की हुई है। लेकिन अगर आप उसको कंपेयर करते हो पुजारा से तो अनुभव बहुत ही कम है। लेकिन यहां पर इंग्लैंड में प्रदर्शन के लिहाज से अगर देखें तो मार्नस लबुशैंग का इंग्लैंड में 2019 की एशेज में कमाल का प्रदर्शन था, जहां पर उन्होंने रिप्लेस किया था स्टीवन स्मिथ को। उसके अलावा चेतेश्वर पुजारा 3-4 दौरे इंग्लैंड के कर चुके हैं, बट वो बात उनमें नहीं दिखाई दी है, इंग्लैंड में उतना अच्छा वो नहीं कर पाए। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि वो बहुत लंबे समय से काउंटी क्रिकेट खेल रहे हैं तो टीम इंडिया के लिए वो एक की होल्ड करते हैं, लेकिन एट द मोमेंट इस बैटल में मुझे मार्नस लबुशैंग आगे दिखाई दे रहे हैं। वहीं नंबर 4 पर होंगे इस सदी के 2 सबसे महानतम बल्लेबाज, यानी कि भारत के लिए विराट कोहली और ऑस्ट्रेलिया के लिए स्टीव स्मिथ, और दोनों ही पर पूरी दुनिया के क्रिकेट फैंस की नजरें होंगी इन दिस बिग फाइनल। हालांकि विराट कोहली ने अपने पिछले टेस्ट मैच में शतक जरूर लगाया था, जो लास्ट टेस्ट मैच उन्होंने खेला था, लेकिन उससे पहले उनकी फॉर्म बहुत अच्छी नहीं थी। वहीं स्टीव स्मिथ मेरे ख्याल में इस सदी के सबसे महानतम टेस्ट बल्लेबाज हैं अभी तक। विराट कोहली ऑल फॉर्मेट ग्रेट हैं, द ग्रेटेस्ट हैं, लेकिन जहां तक सिर्फ टेस्ट क्रिकेट की बात है तो स्टीव स्मिथ का पलड़ा थोड़ा सा भारी दिखाई देता है, और जब आप करंट फॉर्म को देख लेते हो तो यह पलड़ा और भी भारी हो जाता है। पिछले कुछ सालों में विराट कोहली का जो एवरेज है टेस्ट क्रिकेट में वो 50 के भी नीचे चला गया है, बहुत ज्यादा शतक भी उनके बल्ले से नहीं निकले हैं। इनफैक्ट 3 सालों बाद टेस्ट क्रिकेट में पहला शतक उनका अहमदाबाद के मैदान पर आया। वहीं स्टीव स्मिथ हैज बीन ऑन अ रोल, बीच में थोड़ा सा उनको
परेशानी जरूर हुई थी, लेकिन उसके बाद फिर से उन्होंने अपनी गाड़ी संभाल ली थी और इंग्लैंड में खेलने का दोनों ही खिलाड़ियों को काफी ज्यादा अनुभव भी है। लेकिन जहां तक हेड टू हेड मुकाबले की बात है, मेरे ख्याल से इन दोनों की बैटल में स्टीव स्मिथ का पलड़ा थोड़ा सा भारी है। वहीं नंबर 5 पर जहां ऑस्ट्रेलिया के लिए लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज ट्रेविस हेड उतरेंगे, वहीं भारत ने एक बार फिर से अपने पुराने कप्तान द लॉर्ड ऑफ गैबा, द किंग ऑफ गैबा, नंबर 5 पर अजिंक्य रहाणे को एक बार फिर से याद किया है, जो कि आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए कमाल धमाल मचा करके आ रहे हैं। अब हेड टू हेड अगर आप देखोगे तो यहां पर अजिंक्य रहाणे ने 82 टेस्ट मैचेस जरूर खेल रखे हैं, लेकिन उस तरीके से उनका करियर प्रोग्रेसिंग नहीं रहा है। लेकिन ट्रेविस हेड ने भी यहां पर बहुत ज्यादा इंग्लैंड में क्रिकेट नहीं खेला है। ऐसे में उनके आंकड़ों को आप किस तरीके से देखते हो, यह देखना भी बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। बिकॉज ट्रेविस हेड को आप देखो तो अभी तक उन्होंने 36 मैचेस ही खेले हैं, 45 का एवरेज है, 5 शतक हैं। अब ऑस्ट्रेलिया की कंडीशंस में तो खूब छक्के चौके लगाकर अटैकिंग क्रिकेट खेलकर, थोड़ा सा बेसबॉल टाइप का क्रिकेट खेलकर खूब इन्होंने सुर्खियां बटोरी थी। बट अगर आप अनुभव की तरफ जाते हो और मुश्किल सिचुएशन में रन बनाने की काबिलियत को देखते हो, तो मेरे ख्याल से अजिंक्य रहाणे इस बैटल को वन साइडेड जीत रहे हैं। वहीं दोनों ही टीमों के की ऑलराउंडर्स को अगर कंपेयर करें तो यहां पर रविंद्र जडेजा के सामने होंगे कैमरन ग्रीन, यानी कि इंडिया एक स्पिन ऑलराउंडर के साथ जा रही है और ऑस्ट्रेलिया एक सीम ऑलराउंडर के साथ इस मैदान पर उतरेगी, इस मैच में उतरेगी। अब रविंद्र जडेजा और कैमरन ग्रीन का इन टेस्ट क्रिकेट हालिया फॉर्म को देखते हुए मुझे तो कोई कंपैरिजन नजर नहीं आ रहा है। लास्ट मैच जो हमने इंग्लैंड में खेला था लास्ट ईयर 5th और फाइनल टेस्ट मैच, उसमें ऋषभ पंत के साथ रविंद्र जडेजा ने भी शतक जड़ा था और एक कमाल की पारी खेली थी। वहीं कैमरन ग्रीन को इंग्लैंड में खेलने का अभी बहुत ज्यादा अनुभव नहीं है। आईपीएल में कुछ अच्छी पारियां उन्होंने जरूर खेली। लास्ट मैच जो उन्होंने अहमदाबाद में खेला था उसमें भी उन्होंने शतक जड़ा था। काबिलियत इस खिलाड़ी में बहुत है, लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस के साथ जाते हो, माना कि रविंद्र जडेजा का बल्लेबाजी का करियर उस तरीके से नहीं गया है, लेकिन फिलहाल टेस्ट क्रिकेट में उनके पिछले 2-3 सालों में आंकड़े कमाल के रहे हैं और कैमरन ग्रीन का करियर यहां पर बहुत ही युवा है। ऐसे में एक्सपीरियंस को मद्देनजर रखते हुए इस बैटल में रविंद्र जडेजा आगे चल रहे हैं। वहीं द बैटल ऑफ विकेट कीपर्स की जंग यहां पर बहुत ही इंटरेस्टिंग रही है। बिकॉज अगर ऋषभ पंत होते तो इस बैटल में एक तरफा इंडिया आगे चलती, दुनिया का कोई भी विकेट कीपर टेस्ट क्रिकेट में इंडिया के सामने ना खड़ा होता। लेकिन केएस भरत, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के सामने ही पिछले मैच में डेब्यू किया है, उनकी जगह के ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं। कुछ लोग उनके आगे ईशान किशन को खेलता हुआ भी देख रहे हैं। हालांकि मेरा ऐसा मानना है कि टीम स्पेशलिस्ट केएस भरत के साथ ही जाएगी और केएस भरत ने अभी तक इंग्लैंड में तो छोड़िए, ओवरऑल भी बहुत ज्यादा टेस्ट क्रिकेट नहीं खेली है। वहीं एलेक्स कैरी टिम पेन के जाने के बाद से ऑस्ट्रेलियन टीम के एक मेन स्टे विकेट कीपर बने हुए हैं। कीपिंग भी वो अच्छी करते हैं, कुछ अच्छी पारियां भी उन्होंने नीचे आकर के खेली है। लेफ्ट हैंडर है, ऐसे में इन सारी ही चीजों को मद्देनजर रखते हुए एलेक्स कैरी फिलहाल विकेट कीपर की रेस में आगे चल रहे हैं। वहीं अब अगर दोनों ही टीमों के फास्ट बॉलिंग यूनिट का कंपैरिजन किया जाए तो टीम इंडिया के लिए मोस्ट प्रोबेबली उमेश यादव, मोहम्मद शामी और मोहम्मद सिराज हमें तेज गेंदबाजी की कमान संभालते हुए दिखाई देंगे। वहीं ऑस्ट्रेलिया के लिए मिचेल स्टार्क, स्कॉट बोलैंड, जॉश हेजलवुड के बाहर हो जाने के बाद और कप्तान पैट कमिंस तेज गेंदबाजी की कमान संभालेंगे। ऐसे में उमेश यादव और पैट कमिंस का अगर हेड टू हेड कंपैरिजन करें, जिनका करियर तकरीबन एक समय पर ही शुरू हुआ था, तो उमेश यादव ने अभी तक 56 मैचेस खेले हैं, जिसमें उन्होंने 168 विकेट्स लिए हैं, 3 बार 5 विकेट लेने का कारनामा भी किया है। उनका एवरेज 30 का है। वहीं ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने 49 टेस्ट मैचेस खेले हैं, जिसमें उन्होंने 217 विकेट लिए हैं, 5 बार 8 विकेट ले चुके हैं और 2.73 का उनका इकोनॉमी है। यानी कि पैट कमिंस का करियर थोड़ा सा छोटा जरूर रहा है अभी तक उमेश यादव के कंपैरिजन में, बट पैट कमिंस इज द नंबर 1 टेस्ट बॉलर ऑफ दिस एरा। और उसके साथ साथ जिस तरीके से वो अपनी टीम को लीड करते हैं, एक चैनल पर लगातार गेंदबाजी करते रहते हैं, यानी कि उनको एक लय पकड़कर गेंदबाजी करने की महारत हासिल है और इसीलिए लंबे समय से उन्होंने अपना दबदबा भी इंटरनेशनल क्रिकेट में बना करके रखा है। ऐसे में मुझे ऐसा लगता है कि पुराना बॉल हो या नया बॉल, दोनों ही सूरतों में पैट कमिंस का पलड़ा उमेश यादव पर थोड़ा सा भारी है। मोहम्मद शामी और मिचेल स्टार्क के आमने सामने रख करके अगर मुकाबला किया जाए तो मोहम्मद शामी ने अभी तक 63 मैचेस खेले हैं, जिसमें उनके 225 विकेट्स हैं और 27 का एवरेज है, 5 बार 6 विकेट भी ले चुके हैं। और मिचेल स्टार्क के आंकड़े अगर आप देखो तो उनके विकेट्स थोड़े से ज्यादा जरूर हैं कंपेयर टू मोहम्मद शामी, लेकिन एवरेज दोनों ही खिलाड़ियों का तकरीबन सेम है। और लेफ्ट आर्म एंगल होने की वजह से
और अच्छी फास्ट बॉलिंग की परिस्थितियां मिलने की वजह से मिचेल स्टार्क ने थोड़े से ज्यादा विकेट जरूर लिए हैं, लेकिन जब आप इंग्लैंड के आंकड़े देखते हो तो ये पूरी तरीके से बदल जाता है। मोहम्मद शामी की सीम पोजीशन और जिस तरीके की उनकी लेंथ रहती है, लेफ्ट हैंडर और राइट हैंडर दोनों ही बल्लेबाजों को वो खूब तंग करते हैं और ऑस्ट्रेलिया के सामने काफी अच्छा प्रदर्शन भी उनका रहता है। वहीं इंग्लैंड की धरती पर मिचेल स्टार्क का एवरेज 30 का है, यानी कि उस प्रदर्शन को वो नहीं दोहरा पाते जो वो ऑस्ट्रेलिया की धरती पर करते हैं। और उसकी मेन वजह यह है कि मिचेल स्टार्क सीम से गेंदबाजी करते हैं और स्विंग पर निर्भर करते हैं। उनका सीम वॉबल नहीं होता जैसा मोहम्मद सिराज के साथ होता है, और चूंकि मोहम्मद शमी थोड़ा सा बैक ऑफ लेंथ गेंदबाजी करने की तरफ भी देखते हैं और उनकी लाइन और लेंथ बहुत ज्यादा सटीक रहती है, स्विंग से ज्यादा वो सीम पर निर्भर करते हैं और इसीलिए मोहम्मद शमी का पलड़ा मिचेल स्टार्क के मुकाबले में इस बैटल में आगे है। वहीं मोहम्मद सिराज और स्कॉट बॉलैंड के बीच अगर थोड़ा सा यहां पर कंपैरिजन हो जाए तो स्कॉट बॉलैंड ने अभी तक इंग्लैंड की जमीन पर टेस्ट क्रिकेट नहीं खेला है और मोहम्मद सिराज 2021 में टीम इंडिया के सबसे की बॉलर दिखाई दे रहे थे इन द इंग्लिश कंडीशंस। और जैसे कि मैंने बताया उसकी वजह यह है कि वो नए बॉल को सीम कराने की और स्विंग कराने की काबिलियत तो उनके पास है ही, वो साथ ही में वॉबल भी करा लेते हैं। 18 मैचेस उन्होंने अभी खेले हैं, 30 के करीब का उनका एवरेज है, तो एक बहुत ही युवा करियर है। दूसरी बार इंग्लैंड की धरती पर वो जा रहे हैं। पिछली बार WTC के फाइनल में वो सिलेक्ट हुए थे लेकिन उनको खेलने का मौका नहीं मिला था, उनकी जगह ईशांत शर्मा खेले थे। वहीं स्कॉट बॉलैंड ने अभी तक सिर्फ 7 मैच ही खेले हैं और पहली बार वो इंग्लैंड में खेलने जा रहे हैं। जॉर्ज हेजलवुड की इंजरी की वजह से उनको प्लेइंग 11 में मौका मिल रहा है। ऐसे में इस मुकाबले में बिना किसी जोर जबरदस्ती के, बिना ही किसी संकोच के मोहम्मद सिराज का पलड़ा बहुत ही ज्यादा भारी है। वहीं अब अगर दोनों ही टीमों के लोन स्पिनर्स को कंपेयर किया जाए, यानी कि रविचंद्रन अश्विन वर्सेस नेथन लायन, तो एक ये डिबेट का बहुत ही बड़ा मुद्दा रहा है इन द मॉडर्न डे क्रिकेट और मेरे ख्याल से ये उसी तरह एंड होगा जिस तरीके से मुतैया मुरलीधरन और शेन वॉन की डिबेट हुआ करती थी, यानी कि इस डिबेट का कोई भी अंत नहीं है। अगर आप रविचंद्रन अश्विन के आंकड़े देखो तो अभी तक उन्होंने 92 मैचेस में 474 विकेट्स लिए हैं, 23 की उनकी एवरेज है और 32 बार 5 या उससे ज्यादा विकेट वो एक इनिंग में ले चुके हैं और बेस्ट उनका है एक मैच में 13 विकेट उन्होंने चटकाए थे 140 रन देकर। वहीं नेथन लायन ने 119 मैचेस खेले हैं जिसमें उन्होंने 482 विकेट्स लिए हैं, इकोनॉमी उनका अश्विन के ही जितना है और 23 बार 5 विकेट से ज्यादा लेने का कारनामा नेथन लायन भी कर चुके हैं, यानी कि 27 मैचेस उन्होंने ज्यादा खेले हैं एज कंपेयर टू रविचंद्रन अश्विन और उनसे विकेट के मामले में बहुत ज्यादा दोनों में डिफरेंस नहीं है। हालांकि इसका एक आर्गुमेंट यह है कि वो ऑस्ट्रेलिया के पिचों पर खेलते हैं और रविचंद्रन अश्विन भारत की स्पिन के लिए मददगार पिचों पर खेलते हैं, लेकिन अगर आप इंपैक्ट देखो तो जितना सीरीज विल में इंपैक्ट रविचंद्रन अश्विन का रहा है, नेथन लायन का भी उतना ही रहा है इन दी ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस, यानी कि ऑस्ट्रेलिया में भारतीय बल्लेबाज हो गए या दुनिया के कोई भी बल्लेबाज हो गए, नेथन लायन के सामने बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं। एक टप्पे पर गेंदबाजी करने की महारत हासिल है इस खिलाड़ी को। वहीं रविचंद्रन अश्विन के पास बहुत ज्यादा वेरिएशंस भी हैं और ओवल के मैदान पर अगर बहुत ज्यादा बरसात नहीं आती है तो मोस्ट लाइकली शार्दुल ठाकुर की जगह रविचंद्रन अश्विन ही खेलेंगे। ऑस्ट्रेलिया की टीम में बहुत ज्यादा लेफ्ट हैंडर्स हैं, स्टीव स्मिथ जैसे खिलाड़ियों के सामने उनका रिकॉर्ड भी अच्छा है और उनका एक्सपीरियंस इस मैच में बहुत ही ज्यादा काम आएगा, लेकिन नेथन लायन का रिकॉर्ड भी भारतीय बल्लेबाजों के सामने बहुत ही ज्यादा शानदार है और इंग्लैंड में उनको अच्छी गेंदबाजी करने का बहुत ही ज्यादा अनुभव है। ऐसे में मेरे हिसाब से इस बैटल में नेथन लायन थोड़ा सा आगे हैं। तो अब अगर एंड में दोनों ही टीमों के कंपैरिजन का फाइनल रिजल्ट देखा जाए तो यहां पर टीम इंडिया 6 पॉइंट से आगे दिखाई दे रही है, यानी कि 11 के मुकाबले में भारत के 6 खिलाड़ियों का पलड़ा थोड़ा सा ज्यादा भारी है। वहीं ऑस्ट्रेलिया के 5 खिलाड़ी इस रेस में आगे हैं। ओपनर्स में शुभमन गिल और रोहित शर्मा ने बाजी मारी है, मिडिल ऑर्डर में लबुशैन और स्टीव स्मिथ ने बाजी मारी है, ऑलराउंडर में जड्डू आगे हैं, वहीं नेथन लायन और पैट कमिंस ने गेंदबाजी में और मोहम्मद शामी और मोहम्मद सिराज ने भी तेज गेंदबाजी में बाजी मारी है, यानी कि मेरे हिसाब से 6 खिलाड़ियों का पलड़ा ऑस्ट्रेलिया के 5 खिलाड़ियों पर थोड़ा सा ज्यादा भारी दिखाई दे रहा है। जहां तक हेड टू हेड या मैन टू मैन मार्किंग की हम बात करें तो अब देखना होगा कि क्या ये खिलाड़ी इंग्लैंड की कंडीशंस में अपने इसी दबदबे को कायम रख पाते हैं या फिर इनके काउंटर पार्ट्स इनको थोड़ा सा सरप्राइज कर देते हैं। तो WTC 2023 के फाइनल के लिए आप कितने एक्साइटेड हैं, आपकी क्या प्रेडिक्शंस हैं, आपका क्या कंपैरिजन है, कौन से आपके की प्लेयर होने वाले हैं, फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए कि आप एक बार फिर से एक बड़े ICC फाइनल में
टीम इंडिया को सपोर्ट करने के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं। वीडियो पसंद आई हो देन मेक श्योर टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, बिकम पार्ट ऑफ द फैमिली, सपोर्ट माय वर्क, क्योंकि ये सारा काम मैंने अकेले ही किया है। तो थोड़ा सा भाई को अगर सपोर्ट करना चाहते हो तो सब्सक्राइब का बटन दबा करके कर सकते हो, लेकिन उससे पहले कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलना। और इसी तरीके का मजेदार कंटेंट लगातार आपको इस चैनल पर देखने को मिलता रहेगा। सो स्टे ट्यून एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट video.